कंजंक्टिवाइटिस ये एक नई सी चीज है, एक नई सी एपिडेमिक जो कि फैल रही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये एक एपिडेमिक जैसी सिचुएशन है क्योंकि कंजंक्टिवाइटिस की केसेस बहुत ज्यादा स्पाइक कर रही है। दिल्ली में अगर आप देखोगे तो एम्स में 100 केसेस डेली आ रहे हैं। नोएडा के हॉस्पिटल्स में भी 200 से 250 कंजंक्टिवाइटिस के केसेस डेली आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ में 19,000 केसेस आ चुके हैं और जो इन्फेक्टेड चिल्ड्रन है, जो जिनको भी हुआ है, उनसे दूसरों में ना आ जाए इसके लिए उन्हें स्किप करने को कहा गया है स्कूल को। अभी आप 2 फोटो मेरे सामने देख सकते हो और इन दोनों में आप देख सकते हो कि ये जो आंख है ये कंजंक्टिवाइटिस से इन्फेक्टेड है और इस फोटो में 2 आंख मौजूद है जिसमें से एक आंख नॉर्मल है और दूसरे आंख में इन्फेक्शन हो रखा है। और आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है। इस चीज की डिफरेंस की बात हो रही है। अब बात यह है कि कंजंक्टिवाइटिस को पिंक आई भी कहा जाता है, पिंक आई डिजीज, और ये बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ये कॉन्टेजियस है, यानी एक से दूसरे में फैलता है। आप अगर किसी के सामने भी रहोगे, कांटेक्ट करोगे या फिर हैंड टू हैंड कांटेक्ट होता है, तब भी वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रैवल कर जाएगा। देखो, आंख के ऊपर वाले इस मेम्ब्रेन को कहते हैं कंजक्टिवा, और ये जो व्हाइट पार्ट है, ये पार्ट जिसको हम लोग सब कोई जानते हैं, जिसको हम लोग सब कोई नॉर्मली देख पाते हैं, इसी के ऊपर इन्फेक्शन होता है कंजंक्टिवाइटिस में। अरुणाचल प्रदेश में कई स्कूल्स को कई डिस्ट्रिक्ट्स में क्लोज कर दिया गया है जस्ट इस कंजंक्टिवाइटिस के आउटब्रेक के चलते, क्योंकि इसमें 100 से भी ज्यादा केसेस को रिपोर्ट किया गया है। कंजंक्टिवाइटिस क्यों होता है? इसके सबसे कॉमन जो कॉजेज है, उसके सबसे कॉमन कॉजेज है वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जेंस और केमिकल्स के चलते भी ये हो सकता है। और जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, जो कि आप लोगों में से बहुत लोग नहीं लगाते हैं, उसके इन्फेक्शन के चलते भी हो सकता है। आंख के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चला जाए, कोई बाहर की चीज, उससे भी हो सकता है। और जो इनडोर और आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि स्मोक, डस्ट, फ्यूम्स और केमिकल वेपर्स, इनसे भी हो सकता है। सबसे मेन बात जो है वो ये है कि ये वेरी कॉन्टेजियस के लिस्ट में आता है, यानी ये सबसे तेज फैलने वाली बीमारियों में से एक है। ये अगर किसी एक पर्सन को हो जाए तो सामने वाले पर्सन को भी होने की चांसेस बहुत होती है। और अगर वायरस का जो टाइप है वो खतरनाक रहा तो ये लार्ज आउटब्रेक्स को भी कॉज कर सकता है। और उन बैक्टीरियाज के आप नाम देख सकते हो जिनके चलते ये होता है। और सबसे मेन बात है कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी होता है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी होता है, और जो बाहर वाले इरिटेंट्स, केमिकल्स या फिर कोई डस्ट पार्टिकल के चलते होता है, उसका भी अलग कैटेगरी है। यानी एक टाइप का नहीं बल्कि बहुत टाइप के कंजक्टिवाइटिस है, बहुत टाइप का ये पिंक आई है। सिंपल सी बात है, केमिकल्स और बाहर वाली चीजों से जो कंजक्टिवाइटिस होती है उनको केमिकल कहा जाता है, केमिकल कंजक्टिवाइटिस। और जो बाहर वाली बैक्टीरियल और वायरल जो ये इन्फेक्शियस होता है उसको इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। और जिन लोगों को सीजनली ये होता है, जिनको एलर्जी होता है, उनको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। तो अभी जो दौर चल रहा है, इतने सारे जो केसेस आ रहे हैं, अभी जो इतना चर्चा में है, वो इसी को लेके है। ये जो इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस है, इसमें बैक्टीरियल और वायरल कंजक्टिवाइटिस जो है, यही दोनों अभी चरम सीमा पे है। स्पेशली ये वाला वायरल कंजक्टिवाइटिस, ये कफिंग और स्नीजिंग से भी फैलता है, जस्ट लाइक कोरोना। आप अलग अलग टाइप के कंजंक्टिवाइटिस को देख सकते हो। शुरू में कैसे आंख हल्का हल्का रेड होना शुरू हो रहा है, उसके बाद ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो कंडीशन होता है ये साफ साफ आंखों में दिखने लगता है। उसके बाद ये रेडनेस और ज्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद क्या होता है कि एक आंख दूसरे आंख के मुकाबले हल्का अलग दिखने लगता है, छोटा दिखने लगता है और टायर्ड दिखने लगता है और एक्सट्रीम रेड हो जाता है। और इसके बाद वाले स्टेज में तो पूरी आंख अंदर से रेड हो जाती है और वाटरी होने लगती है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं कंजक्टिवाइटिस के। आंख रेड होना ये नॉर्मली तो होता ही है। जैसे आप आंखों के इस डिटेल्ड इमेज को देखो, इसमें आप देख सकते हो कि ये रेडनेस किस तरह की होती है। मतलब आंख नॉर्मली तो रेड होता ही है सबका, ओवरवर्क के चलते या फिर ना सोने के चलते, लेकिन ये रेडनेस ऐसा लगता है कि आंख मेरा अब जाने वाला है। ये रेडनेस इस तरह का होता है। आपके आंख का जो ये व्हाइट वाला पार्ट है ये पूरी तरह से रेड होने लगता है
एक नॉर्मल कंजक्टिवाइटिस और एक एक्सट्रीम कंजक्टिवाइटिस में क्या अंतर होता है वो आप क्लियरली देख सकते हो। नॉर्मल वाले में आंख का स्टेट आप देखो कि कैसा दिखता है ये, और जो एक्सट्रीम है उसमें आप देख सकते हो कि क्या हाल होता है। कंजक्टिवाइटिस अब प्रिवेंट कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आप लोगों को जिसका आंसर चाहिए। इससे हम बचे कैसे? तो सबसे पहली बात, हाइजीन मेंटेन करके रखो, जो कि एक कॉमन सेंस की बात है। अपने हाथों को हमेशा धोते रहो फ्रीक्वेंटली, और हाथों से आंख को बार बार टच ना करो। बहुत लोग होते हैं जो आंख को रब करते हैं, तो उससे बचा करो। इसी से आंखों में अभी जर्म्स जा रहे हैं। जब आप अपने आंखों को रब करते हो तब क्या होता है देखो। जब आप अपने आंखों को रब करते हो तब देखो आपका आई बॉल्स का स्टेट क्या होता है, कैसे वो मूव करता है, और जो कनेक्शन होता है आंखों और दिमाग के बीच वो कैसे हिल रहा होता है, कैसे उस पर एक्सट्रीम प्रेशर पड़ रहा होता है, आपके आई बॉल्स पर कैसा प्रेशर पड़ रहा होता है। इसलिए जो स्ट्रेस के बाद हम जोर जोर से आंखों को मलते हैं उसको नहीं मलना चाहिए। कंजंक्टिवाइटिस के सिम्टम्स की बात करें तो इसके जो सिम्टम्स है उसमें है रेडनेस, सबसे पहला जो बिल्कुल ऑब्वियस है रेडनेस, और दूसरी इंक्रीज्ड टीयरिंग यानी पानी ज्यादा आना आंखों में, आंखों से ज्यादा डिस्चार्ज होना, यानी जो आंखों से कचरा निकलता है वो अगर ज्यादा डिस्चार्ज हो, स्पेशली स्लीप के बाद। नॉर्मली अगर इतना निकलता है सुबह सुबह आपका, फिर अगर इतना निकलने लगे तो ये तो एक आम बात भी हो सकती है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। जरूरी नहीं कि सिम्टम ही हो पिंक आई का, लेकिन ये उनमें से एक चांस है बस। फिर एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है इची आईज, यानी आंख में खुजली होना बहुत ज्यादा। फिर है बर्निंग, जलन होना, ब्लड विजन, आपको अचानक से धुंधला दिखने लगना, लाइट से ज्यादा सेंसिटिव हो जाना। सेंसिटिव मतलब अगर आप रूम में हो फिर रूम से बाहर रोड पर निकल रहे हो तो जो नॉर्मल प्रकाश है वो भी आपका आंख नहीं झेल पा रहा है, अगर ऐसा हो तो ये भी एक साइन है। और लास्ट सिम्टम है स्वोलन आईलिड्स, यानी फूले हुए आंख, आंख का साइज बढ़ जाना, फूल जाना। इनमें से एक सिम्टम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स हो, जैसे कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये पिंक आई ही है, तो ये अगर 3 चीजें हो तो ये बहुत चांसेस को बढ़ा देता है। पहला है कांस्टेंट टीयरिंग, आंखों से पानी आना। दूसरा है कि डिस्चार्ज होते रहना, खुजली होते रहना, दिन भर खुजली हो रहा है, तो ये सिम्टम हो सकता है पिंक आई का। इसका जो कॉज है उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपके आंखों में जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कंजंक्टिवा है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। यानी आपके आंखों का जो ये पार्ट है इसमें ऑलरेडी आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ पर रेड आपको ब्लड वेसल दिख रहा होगा, यहाँ भी ब्लड वेसल है, यहाँ भी ब्लड वेसल है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, यही ब्लड वेसल्स जब इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं तब कुछ ऐसा हाल होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।